आज ना मैं एक्चुअली ऑफिस से जानबूझ से ले रहा हूँ. द रीजन इज थोड़ा सा वेबसाइट प्रॉपरली आती है कि आपने को वो देखना है. जब मैं शेयर करता हूँ ना टैब, तो थोड़ी दिक्कत आ रही है मुझे आईपैड पे. तो आज अपन वापस से कोशिश करते हैं यहाँ पे वेबसाइट लेने की. investing.com अपना फेवरेट है एकदम. दिख रहा है सभी को? या आई गेस दिस इज अ बिट गुड ना. थोड़ा बड़ा दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है. और आप मुझे बात कर सकते हो मुझसे आज. हेडफोन लगाए हैं मैंने, शायद मुझे आवाज आ जाएगा. बात करो बोला एनीवन. सो इफ यू कैन टॉक, दैट विल अगेन अ बिट गुड कंसेप्ट ना. Yes, sir. हाँ, दैट्स ग्रेट. नाउ यू आर ऑडिबल टू मी. चलो, investing.com पे मैंने ओपन किया. लास्ट लेक्चर हमने क्या देखा था? अब देखो, Super trend. सुपर ट्रेंड नहीं देखा बेटा. मतलब तुमने घर पे पढ़ाई नहीं की. हमने खतरनाक वाला हथियार देखा था. कौन सा देखा था? बोलो. Bollinger Band. यस, इट वाज बोलिंजर बैंड. अच्छा, बोलिंजर बोलते हैं उसे. ओके. यस, एवरीथिंग इज विजिबल नाउ. तो यहाँ पर हेकेनेशी एंड हम जो डिस्कस कर रहे हैं इट इज बोलिंजर बैंड्स, है ना. तो मैंने उस दिन आपको बताना की कोशिश की. बोलिंजर बैंड्स की महिमा ऐसी है कि ये स्क्वीज हुआ तो फटेगा, और जिस साइड स्क्वीज हुआ उस साइड फटेगा. राइट और रॉन्ग? अब मैंने बीपीसीएल का शेयर प्राइस निकाला हुआ है. देखो बीपीसीएल कौन से भाव पे? 178 2023 में. वहां से वन साइड डेली चार्ट में 2023 12 दिसंबर तक 6 महीने में डबल हो गया. फिर कंसोलिडेट हुआ. फिर वापस जनवरी महीने में वापस बोलिंजर बैंड स्क्वीज हुआ और फिर फटा. राइट? क्या आपने ये सब देखा? अब देखो, अभी जस्ट मेरा डिस्कशन चल रहा था मारुति पर. ये देखो मारुति, देखो यहाँ पे. क्या यहाँ पर फटा? 10,000 से लेके 13,000 तक का. वो छोड़ो. अपना पहले दिन से क्या डिस्कशन चालू था? टीसीएस के बारे में डिस्कशन चल रहा था क्या अपना? एवरीवन, Yes, sir. ये देखो इंट्राडे में टीसीएस ने आपके कल 399 का लो मारा और आज खुलते ही 3935 से लेके 4185. मतलब मोटा माटी मुझे लगा 200 रुपए की मूवमेंट दी उसने. तो देखो वो 200 रुपए की मूवमेंट के पहले कितना ज्यादा कंसोलिडेशन हुआ. दिख रहा है क्या आप सभी को? कंसोलिडेशन कहते हैं बेटा इसको. इसको क्या कहते हैं? नोट करो, कंसोलिडेशन. आर यू विथ मी एवरीवन? कौन कौन ज्वाइन किया हुआ है? वेदरश्री, सदानंद सर, रिया. ओके, हाँ. कंसोलिडेशन समझ में आया क्या सबको? Yes, sir. तो बीपीसीएल हुआ, टीसीएस हुआ. अब इसके बाद आया इन्फोसिस. देखो बोला, सेम पैटर्न है क्या? मतलब पूरा आईटी पैक ही रुका हुआ था क्या? हमने डे वन सन फार्मा और टीसीएस की बात की थी. सन फार्मा हम देख रहे थे, कितने पे देख रहे थे? अपनी बैच कब चालू हुई रे? कोई बताएगा? 1 जुलाई से. 1 जुलाई हुई ना बेटा. तो अपन 1 जुलाई की डेट निकालते हैं. कहा था अपन 1 जुलाई पे? देखो बोला, टीसीएस सन फार्मा 25/6/27. 1 जुलाई 1516 रुपए था. वहां से कितना गया बेटा? 1600 रुपए पे. राइट? और हम तो इंट्राडे वाले हैं या स्विंग ट्रेडर हैं. हम क्या देखेंगे फिर? स्विंग ट्रेडर यानी आवरली चार्ट. देखो, कुछ याद आ रहा है क्या आपको? जुलाई फर्स्ट बोल रही है ना बेटा, तो ये यहाँ पे कहीं तो भी था. 1505 से सीधा 1600.
राइट और रॉन्ग? तो अब पहले मुझे बताओ, क्या आप लोगों में से आपने कौन से पैरामीटर्स देखे पहले? एक्चुअली देखो, 2-4 दिन जब तक आपको ये चार्ट पे हाथ नहीं बैठेगा ना, तब तक मेरे को मजा नहीं आएगा, क्योंकि फिर बाकी की चीजें फटाफट समझ में आना चाहिए। अब मैं आपको और कुछ शेयर्स के नाम बताता हूँ, जैसे REC लिमिटेड। बेटा देखो, ये शेयर ना आप डेली चार्ट पे भी देख सकते हो, यहाँ पर 559 से 640 हुआ। IRFC, वो कौन है? ढोटला इंडियन रेलवेज। ये देखो, यहाँ पे बोलिंजर बैंड स्क्वीज हुआ, क्या छोटा हुआ? कौन सी डेट है? 4 जुलाई, दिख रही क्या? 175 था, वहां से कितना गया? 225। समझ रहा है क्या? राइट। चलो, अब मुझे पहले इस पर डाउट्स पूछो, आप लोगों ने क्या क्या देखा, कौन से शेयर्स देखे, फिर आगे की बात करेंगे। यस रीना मैडम, कोई शेयर्स वॉच लिस्ट पे लगाया आपने, कोई देखे? टेल मी। या बेटा रीना, यस सर। कोई शेयर्स आपने लगाए थे वॉच लिस्ट पे, चार्ट पे? नहीं सर, अभी तक तो नहीं किया मैंने। अभी तक तो नहीं किया, कब देखा, चालू करेंगे? करूंगी सर आज से वो। हाँ, द रीजन इज व्हाट बेटा रीना, थिंग इज वेरी सिंपल। यस। आप जब तक देखोगे नहीं प्रैक्टिकली, आपको नहीं समझ में आएगा ना बेटा। मैं तो थ्योरेटिकली ये सब चीजें बता के बंद भी कर दूंगा, आपको समझ में आना जरूरी है। ओके सर, मैं आज क्लास के बाद मैं वो प्लीज। अकाउंट ओपन करूंगी मेरा investing.com पे, और हाँ, फिर मैं चेक करूंगी। डन बच्चा। नेक्स्ट यस सर। सदानंद सर, अपना क्या स्टेटस? रिया, आपने क्या देखा बेटा? सर मैंने जनरली आपने जो मेरे को क्लासेस में बताए थे वही शेयर्स मैंने वापस से मतलब ट्राई किया, थोड़ा प्रैक्टिस करने का। तो वही चार्ट्स और मैंने अप्लाई किए थे वहाँ पे। तो कुछ हुआ, फायदा हुआ? जी सर, मैं एनालिसिस? मतलब मैं स्लोली समझने का ट्राई कर रही हूँ, जैसे आपने मेरे को समझाया था क्लासेस में। हाँ, तो मुझे जस्ट पूछना है कि आपको जी। एक एनालिसिस में थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो रही है क्या इन सब चीजों से? सर अभी तक मैंने इतना मतलब देखा नहीं है, उसमें डिसीजन मेकिंग का मैंने देखा नहीं, जस्ट मैं चार्ट कैसे देखना है वो सीख रही हूँ अभी। ठीक है, टेक योर टाइम। हाँ। ओके, चलो अभी हम फिर से एक बार देखते हैं चार्ट कैसे देखना है, कुछ टेक्निकल चीजें देखेंगे, फिर उसके बाद मंडे को अब मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन चालू करूंगा आपका, ठीक है ना? अब मैंने 200 डे मूविंग एवरेज आपको बताया था, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। कोई भी शेयर इसको टच करके ऊपर नीचे वहां से आगे एक लंबी रैली के लिए रेडी होता है। अब देखो, आज कल में हमने ना 2-4 शेयर्स और आइडेंटिफाई किए थे। SCI, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सर अभी ITC आया है 200 डेज के ऊपर। हाउ ITC फटेगा सर? ये देखो, ITC इज द बेस्ट अभी फिलहाल, ये 480 के आसपास जाने की कैपेसिटी रखेगा। क्यों लास्ट इसने 6 मंथ से उसके नीचे ही था। नीचे था, इसने ब्रेक किया 200 डे मूविंग एवरेज परसों। यस सर, अभी 2-3 दिन से दिख रहा है वो। हाँ, तो एक्चुअली अगर मैं देख रहा हूँ ना, यहाँ पे डेली कैंडल आप देखो तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पर इसने मोमेंटम ब्रेक करके आगे निकला है वो 440 पे। अब देखो, ITC निकला 200 डेज के ऊपर, कोल इंडिया निकला है, दिख रहा है क्या सभी को? ये तो पहले ही निकला था। फिर अभी उसके बाद तुम्हारा REC PFC तो देखने की नीड ही नहीं है सर, ये 200 डे के ऊपर ही है। तो जिस दिन से 200 के ऊपर है उस दिन से ऊपर ही ऊपर है।
आपको पता है रिसेंटली, चलो आपका सबका हमारा SBIN देखते हैं, इसने क्या किया और हमने क्या करना चाहिए था। देखो SBI ने यहाँ पर 574 पे अप्रैल महीने में, लास्ट अप्रैल में, वहां से लेके SBI ने हाई मारा है 910 का, और आज वापस स्क्वीज हुआ है बोलिंजर बैंड, और यहाँ पे मुझे लगता है ब्रेक करके आगे बढ़ना चालू होगा बजट में, राइट। तो एवरीबॉडी, क्या आप लोग बोलिंजर बैंड प्रॉपरली यूज कर पा रहे हो, कर पाएंगे? तो मैं आगे चलता हूं। चलो आगे, ओके, यस, नाउ लिसन। आज हम ना अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है निफ्टी। क्या है निफ्टी, जिसका नाम आपने सुना है इतना? ध्यान देना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई हमें रिप्रेजेंट करने के लिए एक इंडेक्स बनाना पड़ेगा। ओके, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टॉप 50 कंपनीज, टॉप 50 कंपनीज का कॉम्बिनेशन है, बराबर है। NIFTY, निफ्टी। अभी टॉप 50 कंपनीज कौन सी है? तो इसमें सारी कंपनीज आती हैं। वो ऑटोमोटिव मारुति भी है, ठीक है ना, वेदांता भी है, उसके बाद तुम्हारा फार्मास्यूटिकल का सन फार्मा भी है। तो टॉप 50 कंपनीज कौन सी है, 1 मिनट में पहले हम देख लेते हैं निफ्टी टॉप 50 कंपनीज, और उसके बाद आगे फिर अपन चलेंगे। निफ्टी शेयर्स, हाँ, अब ध्यान देना, इसमें वेटेज शायद लास्ट टाइम ही मैंने बताया तो हो रहा था दूसरी बार। सबसे ज्यादा वेटेज है फाइनेंशियल सर्विसेज का, मतलब तुम्हारे बैंक निफ्टी, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये सब का। फिर सेकेंड है ऑयल एंड गैस, थर्ड है IT, फोर्थ है ऑटोमोबाइल, एंड सो ऑन। बाकी सारी है टेलीकम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, FMCG जैसे ITC, डाबर, मैरिको, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टेलीकम्युनिकेशन, पावर सेक्टर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंस्ट्रक्शन, मटेरियल, सर्विसेज। अब देखो इसमें टॉप कंपनीज कौन सी है, तो HDFC बैंक, इसका वेटेज है 12 का, 12 का वेटेज है बोले तो ये सबसे ज्यादा। अगर HDFC बैंक में मूवमेंट आया तो उतना मूवमेंट आपको किस में मिलेगा, तुम्हारे निफ्टी में। रिलायंस इंडस्ट्रीज नंबर 2, ICICI बैंक नंबर 3, इन्फोसिस नंबर 4। तो मुझे बता, इन 4 शेयर्स पे अगर मैं ध्यान दूं तो क्या मैं निफ्टी का मूवमेंट ट्रैक कर पाऊंगा? नाउ निफ्टी का आज का वैल्यूएशन क्या है, आज का वैल्यूएशन निफ्टी का आज वन सेकेंड ना, लाइफ टाइम हाई मारा ना आज, ध्यान देना, निफ्टी ने आज हाई मारा है वंस अगेन। ये देखिए हमारा निफ्टी फ्यूचर्स, इंडिया निफ्टी, ध्यान देना 52 वीक हाई कितना है, 24,592, और आज का 529, तो नियरली हाई के आसपास ही बंद हुआ, 146 पॉइंट अप है क्या आज। अब ये 24,529 ये निफ्टी का भाव है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इट इज एवरेज ऑफ 50 कंपनीज, उन कंपनीज का प्राइजेस का एवरेज है। तो आज अगर मार्केट ऊपर गया है, निफ्टी ऊपर गई ऐसा आपने सुना, इसका मतलब 24,000 प्लस समथिंग हुआ है, और निफ्टी नीचे आई बोले तो यस। तो अब सर इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, हाथ कर सकते हैं, वो बाद में, लेकिन पहले बताओ निफ्टी, डिड यू गेट द लॉजिक ऑफ निफ्टी? निफ्टी क्या है समझ आए? निफ्टी NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है, ठीक है। इसमें टॉप 50 कंपनीज है। कौन सी कंपनीज है? टॉप 50, नंबर 1। नंबर 2, अब सर निफ्टी अकेला है या फिर निफ्टी में बहुत सारे अलग अलग टाइप है? देखो निफ्टी इज व्हाट, निफ्टी इज इंडेक्स, बराबर। तो हर सेक्टर का एक इंडेक्स है, हर सेक्टर का। अब यहाँ पे इंडाइसेस लेता हूं मैं, देखो ध्यान देना। हाँ, पहले एक वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट्स, तो जैसे इंडिया का निफ्टी है और सेंसेक्स है, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वैसे पूरी दुनिया में हर कंट्री का एक इंडेक्स होता है, पूरी दुनिया का, ठीक है। तो अब मार्केट्स, कमोडिटीज, इंडाइसेस में जाऊंगा,
मेजर इंडाइसेस पे क्लिक करूंगा तो आपको दिखाई देंगे पूरी दुनिया के मेजर इंडाइसेस। इंडिया में निफ्टी 50, बीएसई सेंसेक्स, निफ्टी बैंक और इंडिया विक्स, ये 4 होते हैं। निफ्टी बैंक बैंकिंग सेक्टर का, सारे बैंक प्राइवेट एंड पब्लिक वो सारे रहेंगे, ठीक है। नीचे देखो डाउ जोन्स, लेफ्ट हैंड साइड में किसका फ्लैग है डाउ जोन्स में? बोलो रे, बोलो। डाउ जोन्स यूएस का, अमेरिका, S&P 500, नैस्डैक, ये सारे अमेरिका के हैं। जैसे हम, यस, जैसे हमारे 4 है वैसे इनके भी 4-5 है। नैस्डैक इज फॉर आईटी, निफ्टी वहां पे आईटी, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, वो सब। उसके बाद नीचे आप देखो डैक्स, ठीक है। ये सारे अलग अलग कंट्रीज के हैं। सारी कंट्रीज का अपना अपना एक इंडेक्स रहता है। चाइना का शंघाई, बराबर है, ये हैंसेन, ये चाइनाज है, ठीक है। निक्की, ये तुम्हारे जापान का है। ये पूरी कंट्री के इंडेक्स है। आपको थोड़े नाम ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा, कल आप जब कोरिलेट करने जाओगे, आप टीवी पे सुनोगे, बोलेंगे आज नैस्डैक भागा हुआ है इसलिए इंडिया की आईटी कंपनीज भाग रही है, तो आपको कोरिलेशन पता रहना चाहिए। नैस्डैक क्या है? अमेरिका के आईटी इंडस्ट्रीज का एक इंडेक्स है। समझ में आया? टेल मी बच्चा पार्टी, एम आई राइट? बोलो। तो यहां से आगे आपको याद रखना पड़ेगा, डाउ जोन्स अमेरिकन इंडेक्स, निफ्टी सेंसेक्स इंडियन इंडेक्स, हैंसेन चाइना, निक्की जापान, नैस्डैक अमेरिका का आईटी। लिख लो 5 चीजें, चलो नोट करो, मैं वेट करूंगा 2 मिनट। निफ्टी, एनएससी, सेंसेक्स, बीएससी, निफ्टी बैंक दैट इज बैंकिंग इंडेक्स, डाउ जोन्स अमेरिका का, नैस्डैक अमेरिकन आईटी कंपनीज का, निक्की जापान, हैंसेन चाइना। फिलहाल इतने ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही इंडियन मार्केट को इंपैक्ट करता है। नोटेड? यस बच्चा पार्टी, टेल मी। नोटेड और नॉट? यस सर। हुआ इतना? अब चलो आगे ध्यान देना। अब इंडिया में कौन से इंडेक्सेस है? इंडिया ना, तो यहाँ पे एक लिस्ट आएगी, इंडियन इंडाइसेस पे क्लिक करते। पहला सेंसेक्स, फिर निफ्टी में मिड कैप शेयर्स। देखो 3 टाइप के शेयर्स है, अपना डे 1 डिस्कशन हो। एक जो 5,000 करोड़ के नीचे है वो स्मॉल कैप कहलाते हैं, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए। 5,000 से 20,000 करोड़ का जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो मिड कैप शेयर कहलाता है, जिसका भाव 100, 200, 500 रहेगा। और 20,000 से ऊपर जैसे अपना टाटा मोटर्स, टीसीएस, ये लार्ज कैप कंपनीज है। तो बीएसई सेंसेक्स में लार्ज कैप कंपनीज, निफ्टी मिड कैप में मिड कैप कंपनीज, निफ्टी 50 में लार्ज कैप। अब देखो बीएसई स्मॉल कैप, मिड कैप, ये सारे अलग अलग सेक्टर्स है। अब ये तो तुम्हारे ये हुए। अब इसके बाद जैसे ये देखो अलग अलग मेटल सेक्टर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कैपिटल गुड्स, ऑटो, ऑयल एंड गैस। ये तो निफ्टी में निफ्टी इंडिया कंजम्पशन, कंजम्पशन बोले तो जो चीजें अपन कंज्यूम करते, बराबर है। तो
वो सारे शेयर्स इसमें अलॉटमेंट आएगा, कंजम्पशन वाले सारे 30 शेयर्स है, 30 है, वो 30 शेयर्स कौन से है, ये देखो, अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट, बजाज ऑटो, भारतीय एयरटेल, ब्रिटानिया, डाबर, ये सब, क्योंकि अपन इनका यूज करते कंजम्पशन। रिजेक्ट द लॉजिक। निफ्टी आईटी आएगा, अब ध्यान देना, अगला निफ्टी आईटी, निफ्टी आईटी कौन से रहेंगे आईटी में, ये देखो, ये 10 शेयर्स, एचसीएल टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस, बाप रे आज 3% भागे, एम्फोसिस, परसिस्टेंट, टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, कोफोर्ज, एलटीआई, एलएनटी। सर बाकी देखो, वो बाकी भी है, लेकिन निफ्टी आईटी में जो मेजर प्लेयर है वही रहेंगे, फिर वो स्मॉल कैप, मिड कैप एंड एवरीथिंग रहेगा। तो अब इंडिया में ना 3 इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें बहुत ट्रेडिंग हो रही है आज की डेट में। एनएससी, एनएससी पे जा रहा हूं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और यहाँ पे ना मैं मार्केट डेटा आता हूँ, इंडाइसेस में आता हूँ, ये इतने इंडाइसेस है बेटा, सेक्टोरियल इंडाइसेस, निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी ओके, एफएमसीजी, निफ्टी आईटी, मीडिया, मेटल। अब आपको एक खास बात बताता हूँ, क्या होता है ना, आपको कौन से सेक्टर में मूवमेंट आने वाली है ये अगर चेक करना है तो आपने सिर्फ इतना काम करना है। देखो रिस्पेक्टिव आप ना ये भी ले लो, क्या कहते हैं उसे, निफ्टी में हम लोग कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। हम क्या करते हैं, अभी कौन से सेक्टर में हमें बुलिश रहना है ये मुझे चेक करना है, बराबर है। तो मैं मेरा इंडिकेटर डाल देता हूँ, बोलिंजर बैंड्स। अब देखना आप, मजा आएगा आपको समझ में। ये डेली कैंडल, मैं डाल रहा हूं निफ्टी ऑटो। बच्चा लोग ये देखो, निफ्टी ऑटो की खास बात देखेंगे ना, निफ्टी ऑटो यहां पर 11 अप्रैल 2023 से कंटिन्यू बाय जोन में है। तो आपको पता है 11 अप्रैल 2023 तो टाटा मोटर्स का भाव क्या था, ये देख लो, 11 अप्रैल 2023 एग्जैक्ट है क्या, दिख रहा है क्या, 400 रुपए था, 400 रुपए, 400 रुपए से कितना हुआ, 1022 रुपए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, है ना मजेदार, बराबर है। अब देखते हैं निफ्टी आईटी, निफ्टी आईटी। तो हर संडे आप लोगों ने काम क्या करने का है, अब देखो निफ्टी आईटी रिसेंटली इस दिन, कौन से दिन, 7 अप्रैल सॉरी जून 2024 को निफ्टी आईटी ने हिट करना शुरू किया। अब अपन देखते हैं 7 जून को क्या इन्फोसिस का शेयर कहां था, ये देखो, अगले दिन अपन ने चालू कर देने का इसके अंदर बाइंग, 1400 का 17, अल्लाह आज 1700 मार दिया। चेक इन्फोसिस, मैं खेल रहा था आपके सामने, 1480 कितना, 48 से, देखो यहाँ पे, राइट बच्चा पार्टी, आर यू गेटिंग द इंस्टेंट इनसाइट्स मिल रहे क्या आपको। सो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। देखो 50 कंपनी के शेयर के नादी लगने के बजाय मैं क्या करूंगा, मैं 5 निफ्टी के इंडाइसेस पहले चार्ट पे ले लूंगा, बराबर है। निफ्टी बैंक, तो उससे क्या होगा, मैं हर शेयर के पीछे नहीं भागूंगा ना। निफ्टी बैंक कौन से इंडेक्स में मूवमेंट आने वाली है, अब निफ्टी बैंक में यहां पे आई थी, उसके बाद चल रहा है, फिलहाल तो ऊपर है लेकिन चल रहा है। फिर निफ्टी फार्मा, ये देखिए हो गया निफ्टी फार्मा, और बाप रे ये रैली तो कुछ, हाँ कोरोना के बाद वाली रैली होंगी ना ये, यहाँ पे देख। और मैंने अगर बच्चा लोग मंथली देखूंगा ना तो आप बोलेंगे सर व्हाट इज दिस। ये देखो निफ्टी फार्मा 2023 में जो चालू हुई रैली अलग लेवल पे, मंथली, जनरली वीकली या डेली देखना, क्योंकि अपन मंथली वाले है नहीं, वो 10 साल वाले रहते हैं। 5 जून 2023 एग्जैक्टली 1 साल पहले, वहां से लेकर 2 महीना चला, फिर कंसोलिडेशन,
फिर चालू, फिर कौन सा? अभी क्या निफ्टी फार्मा फुल जोश में दिख रहा है क्या पिछले 2 हफ्तों से? देखो ये वीकली चार्ट है ना बेटा, राइट? अब वीकली चार्ट में पिछले 2 हफ्तों का देखो। अब पिछले 2 हफ्तों में आपने देखना है कोई भी कंपनी, लेट्स टेक लुपिन, 2 हफ्ते, आज की रेट क्या है? 12। 2 हफ्ते बोले तो शपथ, दिख रहा है क्या 2 हफ्ते पहले? बच्चे लोग ये देखो, 2 हफ्ते बोले तो कौन सी रेट आएंगी? टेल मी, मोटा माटी 15 दिन पहले, ये जून महीने के स्टार्ट में, जुलाई के स्टार्ट में 1500 1600 रुपए था। 1600 से कितना हो गया? 1850। 200 रुपए की मूवमेंट देती क्या बच्चा इसने? आपको समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूं एवरीवन? तो हमने शुरुआत कैसे करना है सदानंद सर, भास्कर सर? हमने शुरुआत कैसे करना है? हमने इंडाइसेस देखना है, कौन से इंडेक्स में मूवमेंट आने वाली है। अब देखो मैं निकालता हूं निफ्टी एफएमसीजी। एकदम ठंडे बस्ते में पड़ी हुई थी, कुछ मूवमेंट नहीं था, बराबर है? पिछले देखो 1 हफ्ते में मूवमेंट आई है 4 दिन। तो आपका जो आईटीसी एचयूएल जो भागा, अभी भागा, राइट? क्या निफ्टी एनर्जी मेरा फेवरेट है, आज भागना चालू किया उसने वापस। ये देखो निफ्टी एनर्जी में कौन आता है तुम्हारा? बीपीसीएल, एचपीसीएल, ओएनजीसी, ये सब। ये देखो क्या भागा है यहां से। तो यहां पर अपने को एक चीज समझ में आ जाती है, कौन से सेक्टर में मूवमेंट अच्छी आने वाली है, कौन से में नहीं। अब देखो उसके पहले निफ्टी आईटी में हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। कब तक? ये देखो निफ्टी आईटी मैं ओपन करूं ना, ये यहाँ पे सेलिंग था बेटा। 15 मार्च से लेकर क्या भाव चालू था? 36,000। वहां से लेके कहां तक आई? 31,000, 15 मार्च। अब अगर आप निफ्टी आईटी 15 मार्च में देखो तो इन्फोसिस अगर मेरे पास उस दिन लिया हुआ होगा तो 15 मार्च को मैंने यहाँ पे बेच देना चाहिए क्या? 1610 यहाँ पे हाई मारा, वहां से देखो इन्फोसिस कितना नीचे आए? 1350 तक, राइट और रॉन्ग? तो आपको आपका एक अंदाजा आ जाता है क्या? टेल मी। यस सर। आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स। है क्या इंटरेस्टिंग बच्चा लोग? यार तुम रिप्लाई नहीं देंगे तो मुझे कैसे समझेगा? आपको एक एनालिसिस आ रहा है क्या मार्केट का? ठीक है, अभी पहले एक बार बताओ बेटा, रिया, रीना और वेदश्री, आपको समझ में आया? यस सर। रिया को आया, रीना Yes, वेरी गुड, yes, वेदश्री sir. हाँ सुपर। अब Yes, सुनो, sir. देर आर मल्टीपल थिंग्स, बराबर है? शेयर मार्केट इज अ मार्केट of all kind of your services, your products, everything. अभी हम बात करेंगे निफ्टी ऑटो पे। मुझे एक बात बताओ रे, निफ्टी ऑटो अगर मैं देखूं डेली कैंडल पे, क्या नीचे आने का अपने को शुरुआती दौर बता रहा है पिछले 2 दिनों में? इसका मतलब क्या मेरे पास अगर टाटा मोटर्स के शेयर्स है, मारुति के है, मैंने बेच देना चाहिए क्या? प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि मैंने खरीदे तो कहीं यहाँ पे होंगे। बोलो, चलो अपन एक एक Yes, शेयर sir. ढूंढ के निकालते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा, देखो क्या दिख रहा है आपको 2 दिन में? कहां से? 2941 से 2704, राइट? लेट्स टेक टाटा मोटर्स। ये भाई साहब अभी तक टूटा नहीं है, कल टूटेगा, मतलब मंडे को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मेरे पास 500 शेयर है, राइट? नेक्स्ट और कौन सा है रे? अशोक लेलैंड, देखो दिख रहा है क्या एवरीवन?
तो जिस किसी ने यहाँ पे बाय किया था 181 पे, मेरे हिसाब से अब उसने प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आपका क्या सजेशन बन रहा है मुझे बताओ। यस सर। है ना इंटरेस्टिंग कंसेप्ट? टेल मी गाइस। यस सर। एक लॉजिक लग रहा है ना आप सभी को? एवरीवन थोड़ा सा कनेक्ट हो पा रहा हूं ना मैं आपको? यस सर। अच्छे से कनेक्ट हो रहा हूं या सिर्फ हाँ हाँ कर रहे हो आप लोग? नहीं नहीं। एक सेटिस्फेक्शन आ रहा है ना कि हाँ सही तरीके से अपन एनालिसिस करने जा रहे हैं? यस सर। आज अभी का बहुत अच्छा, बेटर लगा अच्छा। है ना? हाँ तो दोनों अभी देखो, पहले सेक्टर देखो फिर इंडिविजुअल कंपनी। हाँ पहले सेक्टर भी ध्यान दो ना सर। अब देखते हैं अपन गोल्ड। गोल्ड भाई साहब क्या कर रहा है अपना? गोल्ड फटेगा क्या? कंसोलिडेट हो गया? ओवरले में तो नीचे है, 5 मिनट में भी नीचे रहेगा। लेकिन अगर मैं डेली की बात करूं तो आप देखो कहां से कहां पर आया। ये यहां से कंसोलिडेट कर रहा था इतने दिनों तक, और एक बार जो छूटा 63 के ऊपर, सीधा 74। बराबर है? तो देर आर मल्टीपल सेक्टर्स, हम वो सेक्टर्स को पहले समझते हैं। इंडाइसेस नोट करो, इंडाइसेस कौन से, और थोड़े भाव भी नोट करवाना है मेरे को। तो आप लोग ना इंडियन इंडाइसेस के भाव नोट करेंगे सामने सामने। देखो लिखो, बीएसई सेंसेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी, मैं जो बता रहा हूँ वो नोट करो। सेंसेक्स 80,000 है, लिखो सेंसेक्स का भाव। बोलो। लिखा? सो देखो सेंसेक्स कहां से 1000 का 80,000 हो गया, 1000 का 80,000। हाँ रिया बोलो बेटा। नो सर, बाय मिस्टेक हो गया। ओके, सेंसेक्स 80,000, निफ्टी 24,500। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हाँ वो लिखो आप। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं, सॉरी, निफ्टी बैंक किधर जा रहे हैं, ये लास्ट वाला 52,278। तीन, निफ्टी बैंक, निफ्टी सेंसेक्स, और एक चौथा लिख लो निफ्टी आईटी एंड फिन निफ्टी, दैट इज फाइनेंशियल सर्विसेज। ये 5 लिखो यार। मिड कैप में भी आजकल ट्रेडिंग होता ही है। यस, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। राइट बच्चा पार्टी? आई एक्सपेक्ट आज का जितना मैंने समझाने की कोशिश की आपको समझ में आई। बोलो हाँ या ना? यस सर। कैन आई एक्सपेक्ट कि सही में अच्छे से समझ में आए सब? कैन आई एक्सपेक्ट Yes, दिस? sir. यस।
For sure. Superb. Superb. ठीक है, तो आज का टेक अवे, सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है, अलग अलग इंडाइसेस क्या है, पहले हम इंडाइसेस पे ध्यान देंगे, फिर उसके बाद रिस्पेक्टिव इंडाइसेस के लीडर्स पे ध्यान देंगे। क्लियर? होमवर्क करो थोड़ा सा ना, आप लोग ध्यान दो बाबा, क्योंकि मुझे फ्यूचर ऑप्शन पढ़ाना है, तो मुझे तुमको अगर नाम ही नहीं पता शेयर्स के, तुमको निफ्टी क्या यही नहीं पता, आप चार्ट ही नहीं देख पाओगे तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा? रीना, रिया, Yes, sir. प्लीज Yes, प्लीज प्लीज, रिक्वेस्ट Yes, है, sir. रिक्वेस्ट है। ओके, Yes. चलो विल स्टॉप फॉर टुडे, विल मीट ऑन मंडे। अब मंडे से थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड करूंगा, एक साथ मैं खींचता हुआ चला जाऊंगा, प्लीज। हाँ, बाय बाय, गुड नाइट।